होशियार, खबरदार, सचेत हो जाए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको डर कर रहना पड़ेगा, खामोश होकर रहना पड़ेगा। चाहे आप पर कितना भी जुल्म सितम किया जाए, आप चुपचाप बर्दाश्त कर लें। आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के नए भारत में अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके घरों पर बुलडोज़र चलने में तनिक देरी नहीं लगेगी। फटाफट बुलडोज़र बिना ब्रेक के आपके घरों पर, आपके दुकानों पर धड़ाधड़ चलेगा। क्योंकि बुलडोज़र राज जो है वो किस तरीके से तेज़ी में आया है भाजपा के राज्य में, वो आप सभी देख रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में बुलडोज़र की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके शाम से ही उपद्रवियों ने, नफरती चिंटुओं ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। देश के कई कोने से वीडियो आई जो हमने आपको दिखाई और लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां कहां उपद्रवी जो है उपद्रव मचा रहे हैं। मस्जिद के गेट पर चढ़कर झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर पकड़ पकड़ कर नाम पूछ पूछ कर उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कहीं जो है हंगामा कर रहे हैं। दुकानों के आगे मुस्लिम नाम देखकर उन दुकानों पर टूट पड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे कि कैसे जो है देश में नफरतियों का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है। और इन नफरतियों को लगाम लगाने की बजाय इन नफरतियों को शह किस तरीके से दिया जा रहा है, तो ये रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि कैसे मुंबई स्थित मीरा रोड पर अब तक 40 से ज़्यादा मुसलमानों की दुकान पर बुलडोज़र चला दिया गया है। जी हाँ, हैरान मत होइए, ये अब आप नॉर्मल सा समझ जाइए कि अब ऐसा ही कुछ होगा हमारे देश में कि आपकी दुकान पर पत्थरबाजी भी चलेगी, उसका वीडियो आप देखेंगे भी और फिर आपकी दुकान पर आएगा बुलडोज़र चलने का खबर, वो वीडियो भी आप देखेंगे कि हाँ हमारे दुकान पर बुलडोज़र चल रहा है। क्योंकि न्याय मांगने जाएंगे तो आपके साथ अन्याय होगा। अब देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर है, क्या बता रहा है। हिंदुस्तान लाइव कहता है क्या मुस्लिम बहुल इलाके में चला शिंदे का बुलडोज़र, 40 दुकानें तोड़ी गई, राम मंदिर से कनेक्शन, ऐसा कुछ थंबनेल लगाया इन्होंने, हेडलाइन। महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा आप देखने को मिला ही है, कैसे सरकार ने अब अवैध इमारत, हमेशा की तरह अवैध इमारत बताकर बुलडोज़र चलाने का काम शुरू कर दिया है। ठाणे ज़िले के बाद मुंबई में भी नगर निगम ने पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाके में अवैध इमारत जो है कहकर तोड़ डाला है। मंगलवार को मीरा भयंदर नगर निगम ने ठाणे ज़िले के नया नगर में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानें तोड़ दी और साथ में MBMC ने उसी इलाके में तोड़फोड़ की जहां रविवार रात को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। अब ऐसी ही कार्रवाई मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रही है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई जो है BMC ने बुधवार को मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर लगभग 40 दुकानों से अतिक्रमण हटा दिया, ये कहकर कि ये जो है अतिक्रमण है। ध्वस्त की गई लगभग सभी दुकानें इब्राहिम मोहम्मद मर्चेंट रोड पर स्थित दुकानों में से तमाम दुकानें थी और कई फेरी वालों के स्टॉल भी शामिल थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर साफ सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये तमाम दुकान जो है मुस्लिमों की दुकान थी जिन पर बुलडोज़र चलाया गया है। और 1930 के दशक से ये दुकानें यहाँ पर थी दोस्तों। जी हाँ, सुलेमान उस्मान, आपको बता दें कि बुधवार को बुलडोज़र एक्शन से प्रभावित सुलेमान उस्मान मिठाई वाला शामिल है और बताया जा रहा है कि ये दुकान 1930 के दशक से शामिल थी और अब जो है इसे एकनाथ शिंदे, BJP की सरकार जो यहाँ पर है, उन्होंने इसे कहा है कि ये गैर तरीके से जो है यहाँ पर अवैध तरीके से इस दुकान को बनाया गया था, जिस वजह से ये BMC की कार्रवाई हो रही है और इस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है ना। कमाल की बात है, 1930 से 2024 आ गया, लेकिन तब तक 2024 जनवरी के शुरुआत तक, मिड तक, 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक, 23 जनवरी तक जो है बुलडोज़र कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तब तक वो अवैध निर्माण नहीं था, लेकिन अचानक नफरतियों का बोलबाला होता है और किस तरीके से पत्थरबाजी चलाई गई, कैसे दुकानों को निशाना बनाया गया, नाम देख देख कर, चुन चुन कर उन दुकानों पर हमला किया गया, तब जाकर यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है, मिली जुली सरकार, उनको ये समझ में आया कि ये अतिक्रमण वाला दुकान है,
इसीलिए इन पर अतिक्रमण होना चाहिए, इन पर बुलडोज़र चलना चाहिए और बुलडोज़र चलाकर 40 के 40 दुकान, वो सारे के सारे उर्दू नाम वाले, उन तमाम दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये है इंसाफ, ये है न्याय, बीजेपी का न्याय, भाजपा का न्याय, जो लगातार हर एक भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उनके राज्य में देखने को मिलता है, जहां पर बीजेपी की सरकार होती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।